Hello everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn the poem Where the Mind is Without Fear. So this poem is written by Ravindranath Tagore, and you all know more things about Ravindranath Tagore. So just take a glance about Ravindranath Tagore. Ravindranath Tagore was a poet, songwriter, story writer, dramatist, philosopher and एडुकेटर. वो क्या थे? एक कवि थे. रविंद्रनाथ टैगोर जी तो थे वो कवि थे, सॉन्ग राइटर और जो है एक गीतकार थे और एक कहानीकार थे और एक नाटककार थे और एक दार्शनिक थे एंड एडुकेटर और एक शिक्षक भी थे. He started writing in Bengali and began translating his collection of poems गीतांजलि into English. उन्होंने जो पहले अपनी मातृभाषा बंगाली में उन्होंने लिखना शुरू किया, जो पोएम्स को, जो भी कहानी या पोएम्स को लिखते थे वो बंगाली में लिखते थे और बाद में उन्होंने जो है अपनी ही पोएम को जो है खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया और जो है उन पोएम को जो उन्होंने ट्रांसलेट किया था उन सब का एक कलेक्शन उन्होंने बनाया और उस बुक का नाम जो है, उस पुस्तक का नाम उन्होंने गीतांजलि रखा. इट वॉज पब्लिश्ड इन सितंबर 1920 इन लंदन. और ये जो गीतांजलि जो उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम थी ये जो है लंदन में जो है 1912 में पब्लिश हुई. और आपको बताएं ये पोएम जो है, उन्होंने जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये पोएम जो है 1910 में उन्होंने लिखी थी और ये गीतांजलि जब कलेक्शन उनका पब्लिश हुआ था ये उसकी एक पोएम है, 1912 में पब्लिश हुई थी. और इसी पोएम के लिए एक साल बाद उन्हें जो है 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के लिए. सो ये सब तो थी उनके बारे में जानकारी. और आपको बताएं ये पोएम तो इतनी पॉपुलर है उनकी, तो जब 2010 में बराक ओबामा जो है यहाँ पे भारत में आए थे तो उन्होंने जो है हमारे संसद भवन में जब वो गए तो वहाँ पे अपनी स्पीच में उन्होंने इन जो है इसकी कुछ लाइंस को कोट भी किया था इस पोएम को. तो चलिए हम पोएम शुरू करते हैं. पर आपसे वन थिंग आई हैव टू से, प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो you hit the like button and subscribe my channel and let's start the poem. Now read this poem where the poet describe the country of his dream. जो है चलिए पोएम पढ़ते हैं. और ये पोएम जो है ये इसमें कविता में जो है पोएट ने जो है अपने सपनों का जो है देश कैसा हो उसके सपनों का ये बताया है. मीन्स जब जो है ये पोएम लिखी गई थी तो वो समय जो है हम परतंत्र थे. परतंत्र मीन्स आप सब जानते हैं कि जो है नियरली 200 अप्रॉक्स 200 ईयर्स जो है ब्रिटिशर्स ने हम पे जो है राज किया है, शासन किया है. तो उस समय जब ये पोएम उन्होंने लिखी तो उस समय यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे और हम जो है गुलाम थे, स्वतंत्र नहीं थे. तो उन्होंने एक सपना देखा, अपना एक विज़न रखा कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो हमारा देश कैसा होगा. इसके बारे में उन्होंने अपना एक जो उनका सपना था अपने देश के लिए वो इन्होंने इस पोएम में, इस कविता में बताया है. तो चलिए कविता शुरू करते हैं. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. जहाँ पे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे जो है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जो है वो भय से मुक्त हो, मतलब हमें किसी तरह का भय ना हो. एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जो है हमारा सर ऊपर उठा हुआ हो. ऊपर सर उठाना मतलब क्या होता है? स्वाभिमान से, स्वाभिमान से सर उठा हुआ. जहाँ पे हमें ऐसा देश चाहिए जहाँ पे हम सब लोग अपना सर उठा के स्वाभिमान से जी सके और हमारे अंदर, हमारे लोगों के अंदर किसी भी तरह का कोई डर ना हो. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ पे ज्ञान जो है वो फ्री हो, उसका शुल्क ना लिया जाए, किसी भी तरह का कुछ सीखने के लिए हमको कुछ पे ना करना पड़े. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, और जहाँ पे हमारा ये देश, हमारा ये संसार जो है बटा हुआ ना हो, ब्रोकन अप बटा हुआ ना हो. किस में बटा हुआ ना हो? इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. फ्रैगमेंट्स होते हैं टुकड़े, टुकड़ों में ना बटा हुआ हो. नैरो डोमेस्टिक मीन्स जो हमारे कास्ट, रिलीजियंस, लैंग्वेज, ऐसी चीज़ों में जो हम बटे हुए हैं, हमारा देश इन सब से जो है ऊपर हो, इन सब चीज़ों में वो बटा हुआ जात
पात, भाषा, ऐसी चीज़ों में वो बटा हुआ ना हो हमारा देश। ऐसा देश चाहिए हमें। उन्होंने एक सपना देखा, ऐसा हो हमारा देश आज़ादी के बाद। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ पे हम बोले, जो भी हम बोले, वर्ड्स कम आउट, जो शब्द बाहर आए, जो हम बोलें फ्रॉम द डेप्थ, गहराई से, ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के, जो भी हम बोले सच्चाई के साथ बोले, झूठ ना बोले हम, ऐसे हो हमारे देश के लोग। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, और जो होता है where tireless striving, जो है अथक प्रयत्न, अथक प्रयास, अथक मीन्स ना थकने वाले प्रयास, stretches its arm towards perfection मीन्स हम जो भी काम करें वो जो है परफेक्शन के लिए करें और जिसमें कोई कमी ना हो। हम मेहनत से, खूब अच्छे से, अपने अच्छे से प्रयत्नों से जो है अपने देश को परफेक्शन की तरफ, पूर्णता की ओर ले जाएं, जहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, ऐसी जगह अपने देश को ले जाएं। Where the clear stream of reason has not lost its way, और जहाँ पे क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, और जो है एक रीज़न, जो हम कुछ करते हैं, कोई स्टेप लेते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए करने के। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, उसका रास्ता ना भूले, मीन्स हम जो करें वो तर्क के साथ करें, एक हमारे पास उसको करने का एक निश्चित कारण होना चाहिए। बिना किसी कारण के हम कुछ भी ना करें। क्यों, कैसे कह रहे हैं? इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जो हमारी पुरानी आदतें हैं, जैसे हम गुलामी में रहना, बिना सोचे समझे किसी को फॉलो करना, और जो है जो ऐसी बुरी आदतें हमारे अंदर हैं, जो भी, हम इन सब से ऊपर हों। हम जो करें उसको सोच समझ के करें और उसको करने के लिए हमारे पास एक अच्छा और सच्चा कारण हो, ऐसे ही हम कुछ भी ना करें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, और जो है हमारा दिमाग वो किससे, कौन उसको लीड करे, कौन आगे दिखाए उसको रास्ता, फॉरवर्ड बाय दी, हमारे अपने हमको रास्ता दिखाएं। मीन्स दी मतलब होता है, ये जो है ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, अभी मॉडर्न इंग्लिश में दी मतलब होता है यू, जहाँ पे आपका दिमाग आपको खुद रास्ता दिखाए। रास्ता दिखाए दैट मीन्स बताए, आप सोचे समझें और खुद सोच समझ के उसको करें, किसी के फोर्स में कुछ भी ना करें। इनटू एवर वाइंडिंग थॉट्स एंड एक्शन, और जो है आप जो भी करें उसको खूब सोचें। एवर वाइडनिंग थॉट्स मीन्स बार बार उस पर विचार करके जो भी एक्शन ले हम उस पर बार बार विचार करें, हम उसको सोचे समझें, हमारा दिमाग उसको समझे, और तब जो है हम उस काम को करें, ना कि अपनी पुरानी रूढ़िवादी जो हमारी सोच है, जो आदतें हैं, इन्हीं को हम बार बार रिपीट करते रहें। तो हम इन सब से बाहर निकलें और जो है हम जो भी करें, जो भी कदम लें उसको सोच समझ के करें, अपने दिमाग से सोचें, और जो है फिर जो है आगे जो है जो भी करें उसको करने के लिए हमारे पास एक सही रीज़न होना चाहिए। बिना किसी सोचे समझे कुछ भी ना करें किसी के कहने पे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और जो है ऐसा जो है स्वर्ग हो, हेवन मीन्स स्वर्ग हो, किसका? स्वतंत्रता का। ऐसा स्वतंत्रता का स्वर्ग हो कि मीन्स हम जो करें उसको करने के लिए हमारे पास रीज़न हो, हम उसको खुद से सोचें, बार बार उसको सोचें समझें और फिर अपने कदम आगे बढ़ाएं। बिना सोचे समझे हम कुछ भी किसी को रूढ़िवादी विचारों को लेके आगे ना बढ़ें, और जो है अपने परफेक्शन के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए अथक प्रयास करें, और जो है जो बोले सच बोले, ऐसा हमें देश चाहिए। हम भाषा या जो है जाति पात के ऐसे भेदभावों के उसमें ना बटे रहें, ऐसा देश उन्होंने जो है हमारे लिए जो है सपना देखा है। और उन्होंने सपना देखा है कि हम ऐसा देश चाहिए जहाँ किसी भी तरह का किसी को कोई भय ना हो, और जो है सब लोग स्वाभिमान से अपने देश में चल सकें, रह सकें। और लास्ट में उन्होंने एक प्रे किया है, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मेरे देशवासियों को जगाओ। अवेक मीन्स होता है जगाना, इनको जगाओ, इनको सही रास्ता दिखाओ, इनका मार्गदर्शन करो।
कि ये जो है आगे बढ़े, सच्चाई की तरफ आगे बढ़े. So I hope you had liked the video, you enjoyed the video. Please like my video and subscribe my channel, and don't forget to share the video with your family and friends. Jai Hind, Jai Bharat.